शावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 111वीं कक्षा। योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का 8वां सूत्र पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। उससे पहले के जो सूत्र हैं पिछली कक्षा के, उसमें से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 3, इसमें बोलिए। दूसरी पंक्ति न कार्येण कारणम प्रवर्त्यत इति, ये समझ में नहीं आया आचार्य जी। कार्य के द्वारा कारण की प्रवृत्ति नहीं होती है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो मिट्टी और घड़ा, घड़ा मिट्टी को प्रवृत्त प्रेरित नहीं कर सकता। ठीक है। रोटी और आटा, रोटी आटे को प्रवृत्त नहीं कर सकती कि रोटी बनाओ, वो प्रवृत्त नहीं कर सकता। कारण प्रवृत्त होकर के कार्य बनता है, तो कार्य तो बाद में होता है, तो कार्य अपने कारण को प्रवृत्त नहीं कर सकता। न कार्येण कारणम प्रवर्त्यते, वो उसको, जैसे कि ये शरीर इंद्रियां आदि बने हैं, ये सब क्या है? कार्य है। और प्रकृति का आपूर होना है। प्रकृति क्या है? सत्वर स्तंभ या इससे पहले की जो चीजें हैं, तो ये उनको प्रवृत्त नहीं कर सकते। इनको अच्छा बनाने के लिए ये प्रवृत्त नहीं कर सकते। कार्य कारण को प्रवृत्त नहीं कर सकते। दही दूध को प्रवृत्त नहीं कर सकता कि दही जमाओ, बना हुआ जो कार्य रूप है। और जो पहले से दही जमा हुआ है वो तो अगले दूध को दही के रूप में प्रवृत्त करने में बीज का काम करता है, वो एक अलग बात होगी। कपड़ा अपने धागों को प्रेरित नहीं कर सकता कि कपड़े को बनाओ, कार्य कारण को प्रवृत्त नहीं कर सकता। न ही कार्येण कारणम प्रवर्त्यते, कारण के कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर कार्य से इंद्रियों को ले रहे हैं आचार्य जी। कार्य द्रव्य प्रकृति की अपेक्षा से तो हम उसी को ही लेंगे। ठीक है। और दूसरे ढंग से देखेंगे तो यहां कार्य का मतलब निमित्त के रूप में कोई ले तो, क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है, न ही धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति। धर्मादि निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं, ये बात अपनी जगह पे है। लेकिन जब कार्य और कारण की बात आएगी तो या तो धर्मादि निमित्त को हम कार्य के रूप में देखें तो उस पर घटाएंगे यहां पर, अथवा यहां कार्य का मतलब हम निमित्त लें कि धर्मादि निमित्त कारण के प्रेरक नहीं होते। लेकिन यदि आप केवल पंक्ति को देखेंगे तो जो कार्य द्रव्य है, धर्मादि निमित्त के द्वारा प्रकृति का जो आपूर होता है, वो जिनके लिए होता है, जो निर्मित द्रव्य हैं, कार्य द्रव्य हैं, वो कार्य द्रव्य तो कारण को प्रवृत्त नहीं कर सकते। दीवार प्रवृत्त नहीं करेगी सीमेंट को, बजरी को, कि आके और आप प्लास्टर की तरह आ जाओ, मजबूत कर दो इसको, वो नहीं करेगी। कार्य कारण को प्रवृत्त नहीं करता है, कार्य बाद में होता है। हाँ हाँ। चौथे सूत्र आचार्य जी, चौथा सूत्र का जो अवतरणिका है, उसमें यदा तो योगी बहून काया निर्मिमीते तदा किम एकमनस्काः ते भवन्ति कथम अथ अनेकमनस्काः बोला है। तो यहाँ पर जो प्रारंभ बोले कि योगी जब बहुत शरीरों को निर्माण करता है, तब की बात वे पूछ रहे हैं। तो ये बात पहले कहा यह है कि योगी बहुत शरीरों का निर्माण करता है, आई तो नहीं, लेकिन पृष्ठभूमि से पता लग रहा है, इन्होंने भूमिका में लिखा है। किस प्रकार का सिद्धि मानेंगे? कुछ नहीं लिखा है। हाँ बोलिए, इधर बोलिए। आचार्य जी, तीसरे सूत्र में जो आप अभी कह रहे थे कि दीवार सीमेंट को प्रेरित नहीं करती है, तो या मिट्टी, घड़ा मिट्टी को
प्रेरित नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो इसमें दिया है भाष्य में, धर्म आदि निमित्त प्रकृति को प्रेरित नहीं करते हैं, तो वो कैसे? धर्मादि निमित्तों से तो इंद्रियां भी प्रवृत्त होती हैं। ये आपूर की बात चल रही है। धर्मादि निमित्त से हमें शरीर इंद्रियां आदि कर्मानुसार मिल जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका जो आपूर होगा, पूर्ति होगी, उसमें धर्मादि सीधे सीधे प्रकृति को प्रेरित करके वहां नहीं ले जाते कि इनका आपूर करो। वो तो केवल आवरण को हटाते हैं, बाधकों को हटाते हैं, ये कहना है इस सूत्र का। प्रकृति तो अपनी व्यवस्था से वैसे ही आपूर दे रही है। पानी तो बह के आने ही वाला है क्यारी में, अपने आप ही आने वाला है। हवा तो कमरे में आने ही वाली है, हमें केवल खिड़की खोलनी है। बोलिए। तो ये बात समझ नहीं आई कि प्रकृति का आपूर से क्या अभिप्राय है? प्रवृत्ति का, प्रकृति का आपूर क्योंकि अर्थात प्रकृति ही तो आपूर करती है। नरिशमेंट कौन देगी, कौन नरिश करेगा, उसकी पुष्टि पोषण कौन करेगा? प्रकृति। जिस चीज से वो बना हुआ है। मान लीजिए कोई कपड़ा है और वो झीना हो गया, फट सा रहा है, अब उसको पुष्ट करने के लिए उसमें हम सिलाई कर देते हैं या रफू कर देते हैं। तो उसको जो पुष्ट किया है वो किसने किया है? उसकी प्रकृति के आपूर ने किया है। वो जो प्रकृति थी यानी धागे थे, वो धागे और आकर के जुड़ गए वहां पर। तो प्रकृति के आने से वो और मजबूत हो जाता है। एक खंबा है, उसके आसपास में और खंबे लगा दिए तो और मजबूत हो गया, छत और मजबूत हो गई इत्यादि। तो जो नई चीजें आती हैं, जो प्रकृति है, वो और पास में आकर के उसमें मिल करके उसको और मजबूत कर देती हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए ही थे पिछली कक्षा में, तो वो उनको मजबूत करते हैं। तो ये प्रकृति का आरूप है, आपूर है। तो ये प्रश्न क्यों बनेगा कि प्रकृति कैसे आपूर करती है, प्रकृति का आपूर से क्या लेना देना है? अब पूर्ति करती है, भोजन हमारे शरीर की पूर्ति करता है, प्रकृति का आपूर हो रहा है। अच्छा खाना पीना मिल रहा है तो व्यक्ति पुष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाँ। शुक्ल कर्म जो है, शुक्ल कर्म वो कर्म होते हैं जिसमें परपीड़न और दूसरों की हानि सम्मिलित नहीं होती है। तो इसमें तप स्वाध्याय दो कर्म दिए हैं। तो तप स्वाध्याय के अतिरिक्त कोई भी कर्म जिसमें दूसरों की हानि ना हो, दूसरों का नुकसान ना हो, कोई भी कर्म हो सकता है शुक्ल कर्म? नहीं, ये शुक्ल कर्म के लिए तो इन्होंने कहा तप स्वाध्याय और ध्यान वालों के होते हैं, यही इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। तो दूसरों का ये प्रोत्साहन है आध्यात्मिक लोगों के लिए, इस तरह करते हैं तो उससे शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आध्यात्मिक लोग ही अगर पढ़ाते हैं या दान देते हैं या यज्ञ करते हैं तो वो कर्म शुक्ल कर्म होंगे? ये तो बाह्य साधनों के अधीन हो गए, जो कि मिश्रित कर्म में शुक्ल कृष्ण के अंतर्गत दिया। पढ़ाएंगे तो भी बोल के पढ़ाएंगे, पुस्तकें होंगी, कुछ न कुछ साधन होंगे। और भी कुछ भी जो आप कह रहे हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये तो इन्होंने लिखा था अभहि साधनाधीना, बाह्य साधनों के अधीन नहीं होते हैं वो कर्म। मन में ही केवल आयत्त होते हैं, केवल मन में ही होते हैं, ये विशेषण जोड़ दिए। केवले मन, ठीक है। केवले मनसी आयत तत्पात अभहि साधनाधीना न परान पीड़ित्वा भावती। अंदर ही अंदर होते हैं, इसलिए वो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, इसलिए उसमें कृष्णत्व नहीं रहता। और 8वें सूत्र में हम्म। जो सूत्र दिया है उसमें एक शब्द है गुणा नाम। गुणा नाम नहीं है, विपाकानुगुणा, अनुगुणा नाम, इसका अर्थ समझा उसके दीजिए। अनुरूप। अनुगुण, अनुगुण मतलब वैसा ही, जैसा वो है वैसा ही है, अनुरूप। ठीक है। पूछिए। तीसरे सूत्र के विषय में, तो यहाँ पर ये योगी के प्रसंग में ऐसा बताया कि धर्मादि प्रकृति को प्रेरित करने के लिए प्रयोजक नहीं होते हैं। तो क्या सामान्य जो कर्मफल व्यवस्था है उसमें किस तरह से क्या प्रयोजक हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, वहां भी लगेंगे, ले सकते हैं हम इसको विस्तार करके, लेकिन कहा तो ये योगियों के लिए ही जा रहा है।
जो विशेष आपूर की बात है उस प्रसंग में ही कहा जा रहा है, सामान्य के लिए इन्होंने कहा नहीं है। हम योगियों तक ही रखें, ठीक है। और जी यहाँ पर जो धर्म धर्म है तो इसे वासना रूपी लेना है या फिर धर्माधर्म वाला? तो धर्म से तो धर्माधर्म ही लेना है, वासना रूप क्यों लेंगे आप? जी, तो फिर यहाँ पर धर्मादि निमित्त में जहां पर हम धर्म अधर्म, उसके साथ साथ दूसरी चीजें, 6 चीजें कई ढंग से लिया जाता है। इसमें अपने यहां पर एक तो है धर्म अधर्म, विद्या अविद्या और सम्यक दर्शन, ये 4 चीजें। धर्माधर्म से क्या क्या लिए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग जगह पे। 4:15 में धर्माधर्म से धर्म अधर्म अविद्या और सम्यक दर्शन लिया जाता है। पहले पाद के दूसरे सूत्र में धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य 8 चीजें ली जाती हैं, पहले ली गई हैं। और एक धर्मादि में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, इन 4 का केवल ग्रहण है। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, इसके विपरीत जो है, यानी धर्म के साथ जो अधर्म था उसको छोड़ दिया, ज्ञान के साथ जो अज्ञान था वो छोड़ दिया, क्योंकि धर्मादि निमित्त से आपूर हो रहा है। तो धर्मादि 8 में से नहीं, 4 तो उसमें विपरीत है, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य, उसको हटा दो, बाकी के जो 4 हैं उनका ग्रहण हो जाएगा। और नहीं तो सामान्य रूप से यहां पर जो पुण्य कर्म है उसमें आप शुभ संस्कार भी ले सकते हैं और पुण्य कर्म भी ले सकते हैं, इन दोनों को, इनसे आपूर होगा। तो यहाँ पर जो पुण्य कर्म के द्वारा जो पाप कर्म का नाश हो रहा है तो वो उसकी ये संगति लिखा नहीं है इन्होंने, पाप कर्म का नाश हो रहा है, नाश नहीं लिखा है इन्होंने। निवृत्ति निवृत्ति तो लिखी उसको है। केवल हटाया है उसने, उसमें निवृत्ति हुई है। और वो जो शुक्ल कर्म के उदय होने पे होता है वो तो लिखा ही है, शुक्ल कर्मोदयात यही वनाशा कृष्ण से, वो तो कह रहा है एक अलग बात हो गई, उससे जुड़ी भी बात है लेकिन अलग हो गई है। पर उस तरह से नाश है या नहीं है, ये नाश नहीं कह रहे, जो बाधक कारण बने हुए थे उनको उसने हटा दिया है, एक तरफ कर दिया। मतलब हटा दिया तो उस समय भी बने तो हुए हैं, वो रहेंगे लेकिन ऐसा? इसका कुछ कहा नहीं इन्होंने, लेकिन उस समय के लिए तो रास्ता खोल ही दिया। जैसे कि डोली को किसी ने साफ कर दिया, इधर कर दिया, तो मिट्टी तो है वहां नहीं, इधर आ गई है, मिट्टी तो है वहां पर, लेकिन रास्ता खुल गया है आगे के लिए, रास्ता खोल दिया है। आप उतने अंश में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और खरपतवार है उसको उठा करके हटा दिया, वो एक तरह से नष्ट कर दिया, उठा उठा के रख दिया, तो निकाल के उखाड़ के फेंकेंगे तो सूखना ही है, उसको तो मुरझाना ही है। अगला ये तो हो गया जी। दूसरा इसको संस्कारों के स्तर पर तो हम बिल्कुल लगा ही सकते हैं, कर्माशय का तो फिर भी आप जो पूछ रहे हो वो विचारणीय स्तर पर है कि भाई पुण्य से अपुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। वो बराबर वाली बात सब जगह नहीं घटती है, कहीं घटती है। इस विषय में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। एक ही कर्म जो मिश्रित होता है वहां के संदर्भ में उन्होंने उस तरह को कहा कि वो अल्प आयु वाला हो जाता है। लेकिन ऐसे अगर मानने लगेंगे कि किसी भी कर्म से आपस में बराबर हो जाते हैं, तो फिर तो या तो पुण्य रहेंगे या पाप रहेंगे, बस बाकी सब तो कटपिट के बराबर हो जाएंगे, लेन देन सब समाप्त होके केवल थोड़ा सा बचेगा। वो ये जितना अधिक भी बचेगा तो एक ही बचेगा केवल, दोनों नहीं बच सकते। तो वो व्यवस्था तो स्वीकार्य है नहीं। संस्कार के स्तर पे हम मान ही सकते हैं उसको, अच्छे संस्कार हैं बुरे संस्कार हैं, अगर बिल्कुल विपरीत हैं तो वो उससे समाप्त होते हैं। और कर्म का हटना है थोड़े स्तर पर, वो हम मान ही सकते हैं। सूत्र संख्या 6, इसमें जो निष्काम कर्मों की जो बात कही है, तो यहाँ पर जो ध्यानजम, इससे यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि को लेते हुए लेना है या फिर असंप्रज्ञात समाधि? सिद्धियां सारी संप्रज्ञात समाधि से संबंधित थी वहां पर, उसी को लेंगे कि उनको करने वाले व्यक्ति में आशय इस तरह से रागादि की प्रवृत्ति नहीं होती है, रागादि उसमें बल्कि क्षीण होते चले जाते हैं, उतने स्तर पर हम इसको ले लेंगे। और अंत में जाकर के ये अनाशयता की तरफ जा रहा है, अंत में जाकर के जीवन मुक्त होता है, संस्कार दग्ध बीज होते हैं। इससे यह अर्थ नहीं निकालना है कि संप्रज्ञात में ही दग्ध बीज हो जाते हैं, ये अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर।
बोलिए। जी, लेकिन यहाँ से एक सिद्धांत तो ये स्पष्ट हो रहा है कि संप्रज्ञात समाधि में भी निष्काम कर्म हो सकते हैं। आशय नहीं बनता है उनका, राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है, वृत्ति के स्तर पर वो रोक के रखता है। आशय की प्रवृत्ति नहीं होती है, राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है। जी, यहाँ पर आगे भी फिर लिखा कि पुण्य पाप अभिसंबंध न। हाँ, पाप पुण्य से संबंध नहीं होता है उसका, जिस कार्य को कर रहा है योगी। और संस्कार के स्तर पर तो अभी अविद्या है, राग द्वेष की अविद्या तो है, लेकिन वृत्ति के स्तर पर तो वो रोकता ही है, ये तो स्पष्ट है। और अब कर्म कर रहा है तो राग द्वेष की वृत्ति नहीं है, तो निष्काम रूप से कर्म कर पा रहा है नियंत्रण के द्वारा। संस्कार भले ही दग्ध बीज नहीं हुए हैं, लेकिन राग द्वेष को वो उभार नहीं रहा है, तो उस स्थिति में वो निष्काम रूप से कर्म कर रहा है। उतने स्तर पर लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके संस्कार भी दग्ध बीज हो गए। उस स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर तो ठीक है ही, संप्रज्ञात समाधि वाले को हम कह ही सकते हैं, उसमें राग और द्वेष वृत्ति के रूप में नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन उभर सकते हैं, ये संभावना तो है उसकी। स्थानीय उपनिमंत्रण आदि और वो सब चीजें विद्यमान हैं, लेकिन वो रोक के रखता है, उतने अंश में हम कहेंगे कि निष्काम है। ठीक है, आगे देखिए। तो योग दर्शन के चौथे पाद का, कैवल्य पाद का ये 8वां सूत्र है, जिसमें कहा गया था ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। सूत्रस्थ शब्द है ततः, तो उसके लिए कहा ततः इति त्रिविधात कर्मणः, 3 प्रकार के कर्म से, 3 प्रकार के कर्म का। तो वो 3 प्रकार के कर्म कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल, इन्हीं तीनों का ग्रहण होगा। तो तथा इति त्रिविधात कर्मणः तद विपाकानुगुणानाम एव इति, तो उनके, उन कर्माशय के, त्रिविध कर्मों के विपाक के अनुगुणानाम एवं अनुरूप ही यज् जातीय से कर्मणो यो विपाक, जिस जाति के कर्म का जो विपाक होता है, जिस कर्म का जो फल होता है, तस्य अनुगुणा, उस फल के अनुरूप, ततस्तद विपाकानुगुणा नाम, मतलब जो कर्म किए उन कर्मों के फल के अनुरूप, जैसा फल मिलना है उसके अनुरूप, या वासना, जो वासनाएं होती हैं उस व्यक्ति की, जो संस्कार होते हैं, वे कर्म विपाकम अनुशेरते, कर्म के फल का अनुसरण करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। तो असम एवं अभिव्यक्ति, और उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति के रूप में, वही आते हैं, वही वासनाएं आएंगी। सब वासनाएं नहीं आएंगी, सब संस्कार उभर के नहीं आएंगे। संस्कार तो बहुत सारे हैं हमारे, अच्छे और बुरे, हर समय हर संस्कार उभर के नहीं आएगा। जैसे कर्म का उदय होगा, फल देने लगेगा, उस जैसे संस्कार भी उस समय उठ उठ करके आने लग जाते हैं। आगे उदाहरण दे रहे हैं, न ही दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तीर्यक मनुष्य वासना भी व्यक्ति निमित्तम संभवती। तो न ही दैवम कर्म विपच्यमानम, विपच्यमानम दैवम कर्म, ऐसा कर्म जो दैव है, देव योनि को देने वाला है, उच्च जन्म को देने वाला है, वो जब विपच्यमान हो रहा है, पकने को, फल देने को उद्यत हो रहा है, तो वो नारक तीर्यक मनुष्य वासना भी व्यक्ति निमित्तम भवती। वो नरक योनिया जो है बहुत ही निकृष्ट जो है, तीर्यक योनिया है, मनुष्य है, उनकी, उनके लिए जो उन वासनाओं की अभिव्यक्ति होती, उनके समय जो वासनाएं चाहिए, उसका निमित्त ये दैवीय कर्म नहीं हो सकता। अपने फल को देता हुआ देव कर्म, अत्यंत शुभ कर्म, वो दुष्ट कर्मों के फलों को देते समय जो वासनाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति में कारण नहीं बनता है। दैव कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म के फल के अनुरूप वासनाओं को ही उत्पन्न करने में निमित्त बनता है। बुरे कर्मों के फल भोगने की वासनाओं को उस समय वो उद्बुद्ध नहीं होने दे, क्या वो निमित्त नहीं बनता है। उनका निमित्त तो वो कर्म बनेंगे, वो बुरे कर्म। विपरीत में कह रहे हैं, किंतु दैवानुगुणा एवं अस्य वासना विच्यन्ते, देव कर्मों के, शुभ कर्मों के या देव योनि में जो जन्म होना है, उनके अनुरूप ही वासनाएं वहां पर प्रकट होती हैं। नारक तीर्यंग मनुष्येषु चैवम समानश्चर्च, और जो अन्य शरीर है, तीर्यक योनियां है, अति निकृष्ट शरीर है, वहां पर भी
इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। वहां भी यही बात है, वहां पर भी उन उन शरीरों में जाने पर उन उन शरीरों के भोगों के अनुरूप ही वासनाएं उभरेंगी, दूसरी वासनाएं नहीं उभरेंगी। वहां उन शरीरों के अंदर वेद पढ़ने की, यज्ञ करने की, दान देने की ऐसी भावनाएं नहीं उभरेंगी वहां पर। वहां तो उन्हीं जैसी वासनाएं उभरेंगी, उन शरीरों के कर्मों के अनुरूप ही उभरेंगी। तो ये तो इन्होंने भिन्न भिन्न शरीरों की दृष्टि से कहा। अब इसको हम एक शरीर में भी घटा सकते हैं कि मनुष्य शरीर में भी सबकी सब एक जैसी वासनाएं, संस्कार नहीं उभरते हैं। किसी के कुछ उभरते हैं, किसी के कुछ उभरते हैं, और कभी किसी के कुछ उभरते हैं, कभी किसी के कुछ उभरते हैं। तो इन संस्कारों के उभरने में एक कारण कर्म भी है। लेकिन हमेशा यही नहीं समझना चाहिए कि कर्म यानी कर्माशय के कारण ही ये संस्कार उभरते हैं। संस्कारों का उभरना यानी वृत्ति के रूप में आना आलंबन के कारण भी होता है। यानी बाहर का परिदृश्य ऐसा है, माहौल ऐसा है आसपास का कि वहां उस तरह के संस्कार उभरने लगते हैं, आलंबन के कारण भी उभरते हैं। वो आलंबन किसी भी तरह का हो सकता है, मनुष्यों का हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है, पुस्तकों का हो सकता है, फिल्मों का हो सकता है, गानों का हो सकता है, पढ़ाने का हो सकता है, कुछ भी। ये जो बाहर के निमित्त हैं उसके कारण भी संस्कार उभरते हैं, यानी वृत्ति के रूप में आते हैं। वो भी अपनी जगह ठीक है। और बाहर का आलंबन नहीं है, लेकिन हम अपने विचारों से भी किसी भी संस्कार को उभार लेते हैं। हम उसी तरह का की स्मृति ला करके, जिस तरह के संस्कार हमें उभारने अच्छे या बुरे, हम वैसी वैसी स्मृति मन में ला करके उस तरह के संस्कारों को उभार लेते हैं, वृत्तियों को और बढ़ा लेते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे प्रयत्न के सापेक्ष हैं। वर्तमान में हमारा प्रयत्न चल रहा होता है, नहीं तो हम आलंबन से हट भी सकते हैं। हम चाहें तो उन स्मृतियों को नहीं उठाएं, अथवा आलंबन बन गया है उसके कारण हम स्मृति को रोक नहीं पा रहे हैं और उसी तरह की स्मृतियां हम उठाते चले जा रहे हैं, अच्छी या बुरी। लेकिन इनमें हमारा प्रयत्न अभी काम कर रहा है। ये जो कहा जा रहा है कर्म के विपाक के अनुरूप जो वासनाएं उभरती हैं, वो इन दोनों से भिन्न चीज है। तो जब कभी संस्कार उभर रहे हैं यानी वृत्तियां उभर रही हैं, तो यदि बाहर का आलंबन नहीं है उस तरह का, और हमने भी स्मृतियां नहीं उठाई हैं प्रयत्न करके, हम बार बार चिंतन नहीं कर रहे हैं उस तरह के अच्छे या बुरे किसी भी बात का, और फिर भी वो आ रही है, तो समझना चाहिए कि ये कर्म के विपाक के अनुगुण आ रही है। ऐसा ही हर जगह नहीं समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई विचार उठे और हमने सोच लिया कि ये तो हमारे कर्माशय के वशात है। ये तो आलंबन भी कारण दिख रहा है, हमने खुद ने उठाए हैं, अपनी वृत्ति हमने खुद ने उठाई है, हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे संबंधित घटनाओं को, विचारों को, परिस्थितियों को हम सोचते चले जा रहे हैं, तो वो तो बढ़ता चला जाएगा। तो हर जगह पे ये नहीं कह देना है कि जब जब भी वासना उठ रही है, संस्कार उभर रहे हैं, वृत्तियां आ रही हैं, तो वो कर्म के अनुरूप ही हो रही हैं, पिछले कर्माशय के अनुरूप है, ये सदा नहीं लगता है। और कई बार आलंबन नहीं होता है, हमारा भी प्रयत्न नहीं होता है, फिर भी जब उभरती हैं और हम रोकना चाहते हैं फिर भी उभरती चली जाती है, रुकती नहीं है, वो कम रुकती है, वेग उसका प्रबल होता है। तो कहें कि कर्माशय का वेग प्रबल है, तब भी वो आ सकती है। तो वृत्ति उठने के तीन तरह से कारण हो सकते हैं, बाहर का कारण, हमारे अंदर का कारण, और परमात्मा की व्यवस्था से कर्मफल जब होते हैं उसके कारण। ये तीन तरह से हमारी वृत्तियां उठ सकती हैं। यहां एक बात कही गई है, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। परमात्मा की व्यवस्था से, प्रकृति की व्यवस्था से जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि कर्म तो हमने कभी किए, उसके संस्कार वासनाएं कब पड़े, न जाने कब, और अब वो उभर रहे हैं। संस्कार बने थे कभी, बचपन में बने, पिछले जन्मों में बने, और अब हमारे को उभर रहे हैं वो। तो इनमें तालमेल कैसे बन रहा है? इतनी दूर दूर, बने थे कहीं किसी दूसरे देश में और अभी यहां पर उभर रहे हैं, बने थे किसी काल में और अब उभर रहे हैं, ये कैसे? उस बात को 9वें सूत्र में कहा। देखिए, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम
स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। इन वासनाओं का, वासना नाम का हम पीछे से लेंगे तो जाति, देश और काल, व्यवहिता नाम, इनसे बाधित, इनसे रोका जाने पर भी अनंतर्यम, इनकी अनंतरता होती है, जैसे कि एकदम उसके बाद में आ गया ये। जाति का भेद क्या होगा कि भिन्न भिन्न जाति में हुए। एक जाति अभी जैसे मनुष्य जाति है, इससे पहले हम कभी पशु रहे हैं, कभी घोड़ा रहे हैं, कभी बैल रहे हैं, वृक्ष रहे हैं, छिपकली रहे हैं। ये पीछे के बहुत सारी पिछली जातियां, पिछले जन्म, जैसे कि ततः सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग। अब वो वहां जाति किस बात का द्योतक है? जन्म का। अलग अलग जो हमें शरीर मिलते हैं, जन्म मिलते हैं, उसका ये द्योतक है। उसी की तरफ संकेत है कि हमारे किसी पिछली जाति में, यानी पिछले जन्म में कोई संस्कार बने थे और उभर अब रहे हैं। इतनी दूरी हो गई, इसमें तो व्यवधान हो गया, बहुत सारी जातियों का व्यवधान हो गया, जाति का व्यवधान। इसी तरह देश का व्यवधान। देश का व्यवधान किस रूप में? कि वो किसी कॉल में, पृथ्वी के किसी दूसरे कोने में, किसी अन्य पृथ्वी पर, न जाने कहां पर, देश का व्यवधान और काल का व्यवधान भी। जाति, देश और तीसरा है काल। काल का मतलब समय की दृष्टि से पता नहीं कितने पहले वो बने थे, तो इनका व्यवहित, इनसे व्यवहित है तो भी, इनसे बहुत दूरी हो चुकी है तो भी बाधित हो चुके हैं। यानी एक जाति से बीच में दूसरी जाति आ गई, ये व्यवधान हो गया। एक काल से बीच में दूसरा काल आ गया, ये व्यवधान हो गया। एक देश से दूसरा देश बीच में आ गया, उसका व्यवधान हो गया। समानों का व्यवधान हो गया अपनी अपनी दृष्टि से। देश, जाति, देश, काल का, इसकी दृष्टि से वो व्यवहित हो जाने पर भी अनंतर्यम, इनकी अनंतरता रहती है, इनका क्रम रहता है, इनकी समीपता रहती है। क्यों? स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार ये एक रूप होते हैं, समान होते हैं। जैसा अनुभव वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसी ही स्मृति, इसमें अनंतरता रहती है। जाति, देश, काल का व्यवधान होने पर भी इसमें तो अनंतरता ही रहती है, उसमें कोई भेद नहीं आता है। वो कभी भी उभर जाएंगे, जब भी आना बिल्कुल वैसे के वैसे उभर के आ जाएंगे। भाष्य देखिए, जाति, देश, काल व्यवहिता नाम, इसको खोल रहे हैं। वृषदंश विपाकोदय स्व्यंजकांजनाभिव्यक्त। वृष और दंश के विपाक का जो उदय होना है, वृष कहते हैं धर्म को और दंश कहते हैं अधर्म को। तो पाप और पुण्य का, इनका जो विपाक है, फल है, उसका जो उदय है वो कैसा होता है? स्व्यंजकांजन अभिव्यक्त, अपने उद्बोधक कारण से अभिव्यक्त होता है। इन कर्मों का जो विपाक है वो अपने कारणों से अभिव्यक्त होता है। स यदि मतलब वह कर्माशय, यदि जाति शतेन वा, 100 जातियां पहले का भी हो, दूर देशतया वा अथवा बहुत दूर स्थान का हो, कल्प शतेन वा व्यवहिता अथवा 100 कल्पों की दूरी वाला भी हो, काल की दृष्टि से कह रहे हैं। पुनश्च स्व्यंजकांजना एवं उदयात द्राग इत्येव, अपने कारणों के उपस्थित होने पर, उद्बोधक कारण के होने पर वो शीघ्र ही उदय हो जाएगा, उदित हो जाएगा, भले ही कितनी भी दूरी हो। पूर्वानुभूत वृषदंश विपाका भी संस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत, और वो पहले अनुभव किए गए पाप और पुण्य के विपाक से जो संस्कृत वासनाएं हैं, क्योंकि फलों का जब हम भोगते हैं, विपाक भोग होता है, तब भी जो हमारे अंदर वासनाएं बनती हैं, संस्कार बनते हैं, उनको लेकर के वो प्रकट हो जाएगा, उन संस्कारों को लेकर के वो प्रकट हो जाएगा। कस्मात, क्यों? यतो व्यवहिता नाम अपनी आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम निमित्ती भूतम इति आनंतर्यम एवं, क्योंकि इन व्यवहितों का भी, जाति, देश, काल की दृष्टि से दूरों का भी, आसाम, इनका, सदृशम यानी समान, सदृशम को ही खोल रहे हैं आगे। कौन है सदृशम? कर्माभिव्यंजकम, कर्म का अभिव्यंजक, कर्म को प्रकट करने वाला, कर्म को उभारने वाला, निमित्तम, निमित्ती भूतम,
जो निमित्तीभूत है वो सदृशी होता है। कर्म की अभिव्यक्ति का जो कारण है, निमित्त है, वो उसके समान ही होता है। इति अनंतर्यम एवं, तो उसकी तो अनंतरता ही, क्योंकि वो समान है इसलिए अनंतरता है, समीपता है, निकटता है उनकी। भले ही वैसे दूरी हो लेकिन समानता होने से वो निकटता ही कहलाएगी। कुतश्च, तो कहा स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, ये हेतु है स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने से, एक जैसा होने से। तो जब जब भी वो परिस्थिति आएगी वो एकदम से उठ खड़े होंगे, वो संस्कार वैसे ही उभर जाएंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, इसलिए वो वैसे ही उभर जाएंगे। इसी को और बता रहे हैं इनमें अंदर क्या प्रक्रिया होती है। तो यथा अनुभवा तथा संस्कारा, जैसा अनुभव होता है वैसे ही संस्कार होते हैं। अनुभव एक तरह से वृत्ति का रूप हुआ, जो भी हमने देखा, सुना, चखा, पढ़ा, सुना, जो भी कुछ किया वो अनुभव के रूप में आता है। तो जैसा अनुभव वैसे ही संस्कार है। तेज कर्म वासना रूपा, तो वो जो संस्कार हैं वो कर्म और वासना के अनुरूप होते हैं, कर्म की वासना के अनुरूप होते हैं। जैसे जैसे कर्म हमारे होने हैं, फल आना है, उसके अनुरूप ही वो आते हैं, और कर्म का जब हम भोग करते हैं उसके अनुरूप होते हैं। यथा च वासना तथा स्मृति रीति, और जैसी वासना होती है, वासना मतलब कर्म वासना, जैसी कर्म की वासना होती है वैसे ही स्मृति होती है। जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति ही, भिन्न भिन्न जाति देश और काल का व्यवधान होने पर भी उन उन संस्कारों से उस तरह की स्मृति आ जाती है, कितना भी दूर का हो। जैसे कि रिकॉर्ड कर लेते हैं आवाज को या चलचित्र को, वो भले ही किसी भिन्न स्थान पर हो और कितने काल पहले का हो, तो भी जब उसको चलाते हैं तो वो वैसा का वैसा सामने आ जाता है, क्योंकि जैसा अनुभव था, जैसा रिकॉर्ड हुआ था, वैसा का वैसा फिर वो स्मृति के रूप में, यानी वृत्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसा रिकॉर्ड किया था, भले ही 1 महीने बाद या साल भर बाद हम देखें, वो वैसा का वैसा आ जाता है। ऐसा ही यहां पर भी होता है, एक रूपता होने से। स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्यवमेते स्मृति संस्कारा कर्माशय वृत्ति लाभवशात व्यज्यन्ते, तो इस स्मृति से पुनः संस्कार, इस प्रकार से ये स्मृति संस्कार है, स्मृति और संस्कार कर्माशय की वृत्ति लाभ के वशीभूत होकर के प्रकट होते हैं। कर्माशय की वृत्ति लाभ मतलब कर्माशय का व्यापार होना। कर्माशय जब संचित है तो अभी व्यापार नहीं हो रहा है, जब कर्माशय प्रारब्ध के रूप में आ गया है, कर्मफल देने लग रहा है, तो ये उसकी वृत्ति के रूप में आया है। विपाकारंभी हो गया है, विपाक देने लग रहा है, तो ये वृत्ति वाला हो गया। तो कर्माशय की वृत्ति लाभ के आधार पर के आश्रय से ये स्मृति और संस्कार प्रकट हो जाते हैं, संस्कार उभरते हैं, स्मृति के रूप में आ जाते हैं, वृत्ति के रूप में आ जाते हैं। अतश्च व्यवहिता नाम अपनी निमित्त नैमित्तिक भाव अनुच्छेदाद आनंतर्यमेव सिद्धम, तो इनके जाति देश काल की दृष्टि से व्यवहित होते हुए भी निमित्त और नैमित्तिक भाव का अनुच्छेद होने से, यानी विनाश न होने से, इनमें निमित्त और नैमित्तिक भाव है। निमित्त है कर्माशय और नैमित्तिक है वो वासनाएं जो प्रकट हो रही हैं। तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो तो बना ही रहेगा, भले ही कितना भी इसमें दूरी हो, किसी भी तरह की जाति देश काल की दूरी हो, निमित्त नैमित्तिक भाव तो बना ही है, और इसलिए वो वहां पर प्रकट हो ही जाएगा। अब किसी दरवाजे को खोलना हो, ताले को खोलना हो चाबी से, तो ताला कहीं भी हो उस जगह जाएगा, दूसरी जगह भी ले गए, कई साल बाद में भी खोला तो वो खुल जाएगा, उसके अनुरूप है वो। ऐसे ही कर्माशय के अनुरूप वहां पर वृत्तियां हमारी उठ जाती हैं, संस्कार उभर जाते हैं। हो गया, आगे देखिए। ये जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो कैसी हैं, कितने काल से चल रही हैं, उनके बारे में ही कुछ और बता रहे हैं। तो 10वां सूत्र है तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्, तासाम उन वासनाओं का अनादित्व है, आदि नहीं है, वो उनका प्रारंभ नहीं है, अनादि काल से चली आ रही। तासाम अनादित्वम च, क्यों, उसके लिए हेतु दिया आशीषो नित्यत्वात्, इच्छा के, आत्मा की, जीव की इच्छा के नित्य होने से। वासनाओं का अनादित्व है,
हम ये नहीं कह सकते कि ये वासनाएं अब से प्रारंभ हुई है, उससे पहले कोई वासना नहीं थी, अब वासनाएं प्रारंभ हुई है, संस्कार बनने प्रारंभ हुए, उससे पहले नहीं थे, ऐसा कभी नहीं कह सकते। वासनाएं संस्कार उत्पन्न होते हैं, नष्ट भी होते हैं। उत्पन्न होना नष्ट होना तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और थे, फिर और थे, फिर और थे। ये जो इनका प्रवाह है, प्रवाह से अनादित्व है। वो क्यों है? क्योंकि आशीषा, इच्छा के नित्य होने से, आत्मा की जो इच्छा है कि मेरे को सुख मिले, दुख ना मिले, ये जो इच्छा है आत्मा की, मेरे को मृत्यु प्राप्त ना हो, वो मृत्यु को छोड़ दीजिए, मूल जो इच्छा है आत्मा की कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो, दुख मेरे को ना मिले, सुख मेरे को मिले, ये आत्मा की अपनी स्वाभाविक इच्छा है। वो चूंकि नित्य है, ये आत्मा का धर्म है, और आत्मा चूंकि नित्य है तो उसका ये धर्म भी नित्य होगा, और उस धर्म के नित्य होने से संस्कार भी अनादि है। कब ये शुरू हुए इसमें कुछ नहीं कह सकते, कभी नहीं हुए ये शुरू। बहुत से लोग कहते हैं भाई इस सृष्टि में हुए, बोले कभी ना कभी तो शुरू हुए ही होंगे, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर कभी ना कभी प्रारंभ हुए हैं तो भाई तभी क्यों हुए, उससे पहले क्यों नहीं हुए थे, इसका क्या उत्तर बनेगा? तभी क्यों हुए? कितना भी पुराना ले जाके कहें कि भाई यहां से ये वासनाएं बननी शुरू हुई थी, तो भाई उससे पहले क्यों नहीं हुई थी? और यदि माना जाए कि कभी वो वासनाएं बननी प्रारंभ हुई थी तो वो बननी बंद भी होंगी कभी, बिल्कुल हमेशा के लिए, वो कब होंगी? तो ये तो अनुत्तरित प्रश्न है। इसलिए इसमें इस दिशा में हम नहीं जाते, बल्कि इन वासनाओं को प्रवाह से अनादि मानते हैं। ठीक है, मुक्ति के काल में वो नहीं रहेंगी, मुक्ति के बाद में लौटेंगे, फिर बनेंगी, फिर संस्कार बनेंगे, फिर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर उनको दग्ध बीज करके मुक्ति में चले जाएंगे, फिर वापस बनते रहेंगे। ये चक्र तो चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा, उत्पन्न होना नष्ट होना भी चलेगा, चक्र चलता रहेगा, लेकिन प्रवाह से ये अनादि है, और उसका मूल कारण है आत्मा की इच्छा का नित्य होना, आशीषो नित्यत्व। अब आत्मा की इच्छा एक तरफ हमें दिखाई देगी कि वो नित्य नहीं है, वो तो नैमित्तिक है। ये हमारे सामने अच्छे वस्त्र आए तो हमारी इच्छा कर गई कि हम अच्छे वस्त्र पहन लें, घूमने का अवसर मिल गया तो घूम लें, भोजन आ गया, खाना आ गया, जो आया तो उसको खाने की इच्छा कर गई, पहले से नहीं थी। तो ये जो सारी इच्छाएं हमारे अंदर दिखाई देती हैं, वो निमित्त के आधार पर दिखाई देती हैं। जैसी चीज आई वैसी हमारी इच्छा कर गई। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो इच्छाएं नैमित्तिक दिखाई देंगी। भाई निमित्त आया सामने, कारण आया तो हमने पकड़ लिया। इस तरह के जूते मिल गए तो ठीक है, वो पहन लिए। इस तरह का टोपा मिल गया, वो पहन लिया। दूसरा होता तो वो पहन लेते। तो ये जो इच्छा है हमारी, इस टोपे को पहनने की इच्छा, इस जूते को पहनने की इच्छा, इस भोजन को खाने की इच्छा, इस कमरे में रहने की इच्छा इत्यादि, ये इच्छाएं नित्य थोड़ी ना थी। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई टोपा होता है, ऐसा कोई कमरा होता है, ऐसा कोई वस्त्र होता है, ऐसा कोई भोजन होता है। ये तो वस्तु आई और हमारे अंदर इच्छा कर गई, हमने उसका उपयोग कर लिया। तो इन सब चीजों को देख करके हमारे मन में क्या आएगा कि ये जो इच्छाएं हैं ये नित्य कैसे हो सकती हैं? ये तो निमित्त से आ रही है, कारण सामने बन रहा है, आलंबन आ रहा है और इच्छाएं आ रही हैं, तो ये तो नैमित्तिक हुई। तो आत्मा के जो गुण धर्म है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, इनसे आत्मा का अनुमान करते हैं। तो उसमें इच्छा ये इसके ऊपर अभी केंद्रित है। तो इच्छा आत्मा की नैमित्तिक होती है, ये स्वाभाविक होती है, ये विचार चलता रहता है। आत्मा की जो इच्छा है ये नैमित्तिक है या स्वाभाविक है? तो ये जो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, और ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण हम अपने जीवनों में देख सकते हैं, उनको देख के यूं लगेगा कि ये तो नैमित्तिक है, इच्छा तो नैमित्तिक है। लेकिन ये बाहर की दृष्टि से तो नैमित्तिक दिखाई दे रही है हमें। वास्तव में इन सबके पीछे मूल इच्छा क्या है?
सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये किसी निमित्त से नहीं है, ये तो हमारी अपनी है, स्वाभाविक है। वो आशीषो नित्यत्वात्, जो मूलभूत इच्छा है वो नित्य ही है। आत्मा नित्य है, उसका धर्म भी नित्य है, वो सदा रहेगी, इसलिए वासनाएं भी रहेंगी। हाँ, आलंबन के भेद से भिन्न भिन्न चीजें हो जाती हैं। लौकिक उदाहरण की दृष्टि से उतने ही अंश में घटाएंगे उसको, कि यहां से कोई दिल्ली जाना है, तो जाने की इच्छा है उसकी, बस स्टैंड पे गया, वो कई गाड़ियां खड़ी थी, अब उसकी इच्छा होगी नहीं इस बस में बैठ जाऊं मैं, या इसमें बैठूं या इसमें नहीं बैठूं, दो तीन विकल्प थे। और उस बस में भी चढ़ा तो बहुत सारी सीटें थी खाली थी, कि भाई मैं इस सीट पे बैठ जाऊं, या खिड़की पे बैठ जाऊं, या इधर बैठ जाऊं, आगे बैठ जाऊं, पीछे बैठ जाऊं, इत्यादि। अब ये जो सारी इच्छाएं हैं, ये निमित्त के आधार पर है, कि जो बस खड़ी थी उनमें से उसने निमित्त बना लिया, जो बस मिली उसमें जो सीटें खाली थी, बैठक खाली थी, उसमें से उसने कुछ चुन लिया कि ये है। लेकिन ये निमित्त के कारण से दिल्ली जाने की इच्छा नहीं हुई है। दिल्ली जाने की इच्छा तो उसकी पहले से थी, इसको भी स्वाभाविक मान के चलना, दिल्ली जाने की इच्छा पहले से थी। अंततः तो वो भी नैमित्तिक है, लेकिन अभी इस उदाहरण को समझने के लिए उसके मन में यहां से बस स्टैंड गया और वहां पर बस को ढूंढ रहा है, पहले से इच्छा थी दिल्ली जाना है, अब वहां पर वो जो चयन कर रहा है, ये इच्छा उसकी नैमित्तिक है। भूख लगी है कि मैं खाना खाऊंगा, अब क्या खाना है ये भी कोई तय नहीं था, जाके देखा क्या उपलब्ध हो रहा है, फल हो रहे हैं, भोजन हो रहा है, क्या चीज है, चने चबेने क्या है, जो दुकानों पे मिला या कहीं घर में मिला, जो दिखा उसमें से अच्छा मैं ये ले लेता हूं। अब ये जो उसको लेने की इच्छा कर रही है, ये मूल इच्छा नहीं है, ये निमित्त के आधार पर है। भूख तो उसको पहले से लगी हुई थी, वो उसकी अपनी स्वाभाविक है कि मेरे को खाना खाना है, कुछ ना कुछ खाना है। अब जो भिन्न भिन्न चीजें उपलब्ध हुई उनमें से अब जब वो चुन रहा है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि इसको खाने की इच्छा इस वस्तु को देख करके हुई है। इस उदाहरण में ही लेना, जिसको भूख ही नहीं लग रही है और फिर वस्तुएं सामने आ जाती है और फिर वो खाता है, वो एक अलग चीज है, उसको मत लेना। अभी भूख लगी भी है, उसको कुछ खाना है, ये तो उसकी एक तरह से स्वाभाविक इच्छा हो गई, और कौन सी वस्तु आई उसको उसने चुना, ये नैमित्तिक हो गई। तो इसी तरह से आत्मा का भी सुख को पाना है और दुख से निवृत्त होना है, ये निमित्त निरपेक्ष इच्छा है आत्मा की, अपनी स्वाभाविक इच्छा है। उस इच्छा, वो इच्छा नित्य है, और बाकी जो हमें दिखाई देता है वो इसी का अलग अलग रूपों में सामने आना है, कि वो देख करके सुख प्राप्त करता है, वो सुन करके सुख प्राप्त करता है, वो खा करके सुख प्राप्त करता है, वो छू करके सुख प्राप्त करता है, कैसे भी सुख प्राप्त करता है, लेकिन मूल इच्छा वही है। तो तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्, आत्मा की इच्छा के नित्य होने से ये वासनाएं भी, संस्कार भी अनादि है, लेकिन अनादि है प्रवाह से अनादि। यदि ये वासनाएं, ये संस्कार आत्मा की इच्छा के समान अनादि होती, नित्य कुटस्थ, तो इनके बनने और नष्ट होने की कोई बात ही नहीं थी। फिर तो वो तो कभी भी उत्पन्न नहीं होती, वो तो थी जैसी थी, और वो कभी नष्ट भी नहीं होती, और उनके लिए कोई साधना करने की भी बात ही नहीं आती। लेकिन जब हमें पता है, पूरा शास्त्र इनकी उत्पत्ति की भी बात करता है, आगे सूत्र भी आएगा कि कैसे बनती है, किन किन कारणों से बनती है, किस किस का सहयोग होता है, और ये समाप्त कैसे होती है, ये भी सारा प्रसंग चल ही रहा है। संस्कारों का तनु होना या नष्ट होना या दग्ध बीज होना, तो इससे पता लगता है कि ये इनको उत्पन्न होना नष्ट होना तो मान रहे हैं, और साथ में अनादि भी कह रहे हैं। तो दोनों की संगति में यही लगेगा कि ये प्रवाह से अनादि मानते हैं। भाष्य देखिए, तासाम वासना नाम आशीषो नित्यत्वाद अनादित्वम। तो इच्छा के नित्य होने से इन वासनाओं का भी नित्यत्व है, अनादित्व है, वासनाओं का भी अनादित्व है। आगे कह रहे हैं, या इयम आत्माशी, ये जो एक अपनी इच्छा होती है, व्यक्ति की किसी की भी इच्छा होती है, या इयम आत्माशी, आत्मा की अपनी जो इच्छा होती है, क्या माना भुवम, ऐसा नहीं हो कि मैं ना रहूं, न भुवम इति मां, न रहूं ऐसा ना हो, अर्थात इसी को खोल दिया भूयासम इति, मैं बना रहूं,
मेरा अस्तित्व बना रहे, ये जीवन की दृष्टि से है, शरीर आदि की दृष्टि से है। इति सर्वस्य दृश्यते, ये सबकी देखी जाती है सब प्राणियों में। तो साना स्वाभाविकी, ये इच्छा स्वाभाविक नहीं है। मैं जीता रहूं यानी शरीर मेरा बना रहे, ये इच्छा स्वाभाविक नहीं है, इसको ये नैमित्तिक मान रहे हैं। कारण बता रहे हैं आगे, कस्मात, ये स्वाभाविक क्यों नहीं है? तो कहा जात मात्र से जंतो हो, जो बिल्कुल उत्पन्न हुआ है उस जंतु में भी, अननुभूत मरण धर्म कस्य, जिसने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा वो प्राणी। द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तो मरण त्रासा कथम भवेत, उसको द्वेष और दुख की अनुस्मृति यानी फिर से याद आना, पीछे से याद आना, उसके निमित्त वाला जो मरण त्रास है, मृत्यु का जो भय है, वो कथम भवेत, कैसे हो सकता है यदि कोई निमित्त नहीं हो। यद्यपि मृत्यु में द्वेष दुख की अनुस्मृति बनी भी है, लेकिन अगर उसको मृत्यु का त्रास हो रहा है तो पहले भी उसको मृत्यु हुई है। ऐसा अगर पहले नहीं होती बिना निमित्त के, तो उसको ये कैसे अनुभव होता? यानी इस जन्म में अभी मृत्यु नहीं आई है उसको, लेकिन फिर भी उसको मरण का त्रास है, तो पहले भी मृत्यु हुई है, ये उसकी तरफ संकेत कर रहा है। आगे, न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, जो स्वाभाविक वस्तु होती है वो निमित्त का आधार नहीं लेती, निमित्त को ग्रहण नहीं करती है। जो स्वाभाविक है वो तो स्वाभाविक है। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, निमित्त का आधार नहीं लेती है, आश्रय नहीं लेती है। जो नैमित्तिक होती है वो निमित्त का आश्रय लेती है। तो अब हमें यहां पर यही देखना होगा कि ये उस इच्छा की बात कर रहे हैं जो अनैमित्तिक है, हमारी अपनी स्वाभाविक है। तस्मात अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्त वशात काश्चिदेव वासना प्रतिलभ्य पुरुष से भोगाय उपावर्तते इति। तो न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, स्वाभाविक वस्तु निमित्त का आश्रय नहीं लेती है, नैमित्तिक वस्तु ही निमित्त का आश्रय लेती है। तस्मात अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम, तो ये अनादि काल से चली आ रही वासनाओं से बिधा हुआ ये चित्त मन, निमित्त वशात अपने निमित्त के कारण से काश्चितेव वासना प्रतिलभ्य, कुछ वासनाओं को उभार करके आधार बनाकर पुरुष से भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए उपस्थित हो जाता है। अनादि काल से अनादि वासनाओं से चित्रित ये जो चित्त है, ये कर्माशय के कुछ निमित्त से ही कुछ वासनाओं को लेकर के ही प्रकट होता है, सारी वासनाओं को लेकर प्रकट नहीं होता है। अंदर भले ही कितनी भी वासनाएं भरी हो, संस्कार भरे हो, लेकिन चित्त उन सबको उभार करके हमारे सामने नहीं आएगा। कोई कोई वासना कभी उठेगी, कोई कभी उठेगी, कोई संस्कार कब उठेगा। आगे तो यहां तक तो ये सूत्र की बात हुई। अब कुछ सिद्धांत की बात भी अन्यों का मत आदि देते हुए कुछ चर्चा कर रहे हैं। घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम, कुछ अन्यों का मत बता रहे हैं यहां पर कि चित्त कैसा होता है। घट प्रासाद प्रदीप कल्पम, घट और प्रासाद, घट मतलब तो घड़ा और प्रासाद मतलब तो महल, या तो उसका कोई बड़ा कमरा ले लीजिए, उसमें जलने वाले प्रदीप के समान संकोच और विकासी चित्त होता है। जैसे दीपक घड़े में जलता है तो पूरे घड़े में प्रकाश हो जाता है, कमरे में जलता है तो पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। यानी घड़ा छोटा है और प्रासाद बड़ा है, महल बड़ा है, उसके अनुसार वो संकोच और विकासी हुआ। वो ही उसी दीपक को घड़े में रखा था तो थोड़ी दूर फैला, उसी दीपक को महल में रखा तो अधिक फैल गया, ये संकोच और विकास हो गया। या महल में पहले रख करके घड़े में ले आए तो छोटा हो गया, तो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसा चित्त होता है। शरीर परिमाण आकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्ना, दूसरे लोग क्या मानते हैं कि शरीर के परिमाण के आकार वाला ही होता है वो, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा मन है। चींटी में चींटी जैसा, हाथी में मनुष्य में ऊन जैसा, ऐसा कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि चित्त भी उतना फैला हुआ होता है। आगे तथा च अंतराभाव संसारश्च युक्ता इति, और बोले इससे
ये जो जन्म और मृत्यु होती है उसमें भी कोई बाधा नहीं आती है। ये जो इन्होंने बात रखी कि शरीर के परिमाण के आकार का होता है, तो तथा च अंतराभाव, अंतर है बीच के भाग को बोल रहे हैं यहां पर, जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है वो, तो उस तरह से जन्म और मृत्यु के बीच के काल का वो भी संगत होता है, और संसारश्च, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं ये भी युक्त संगत हो जाते हैं, वहां कोई बाधा नहीं आती है, जितना शरीर है उतना ही ये मन होगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन आचार्य का क्या मानना है? उनका कहना है वृत्ति रे विभुन चित्त से संकोच विकासिनी इति आचार्य। आचार्य हैं तब पतंजलि जी, इस शास्त्र के मानने वाले, उनका है कि वृत्ति ही उसकी संकोच विकासी होती है, वो स्वयं संकोच विकासी नहीं होता है चित्त। कैसा चित्त है? तो विभुनश चित्त से, विभु जो चित्त है, विभु का एक अर्थ लिया जाता है सर्वव्यापक। तो इस आधार पर कुछ लोग प्रस्तुत करते हैं कि मन तो विभु होता है, सर्वव्यापक होता है, ऐसा यहां पर कहा, और आचार्य का मत है ये। तो यहां विभुत्व अलग अर्थ में लेना होगा, क्योंकि दो चीजें कही गई, एक तो उसकी वृत्ति के संकोच विकास को कहा गया, और एक उसको विभु कहा गया। यदि वो विभु है तो उसकी वृत्ति के संकोच विकास की कोई बात ही नहीं आएगी, फिर उसकी वृत्तियां का छोटे बड़े होने का प्रसंग ही क्या है, वो तो विभु है, सब जगह विद्यमान है, स्वयं ही विद्यमान है। लेकिन वृत्तियों को संकोच विकासी कहा जा रहा है, इसी से पता लगता है कि चित्त को अपने परिमाण में विभु नहीं कह रहे हैं यहां पर। विभु का मतलब है विशेषेण भवती इति विभु, जो विशेष रूप से रहता है। किस रूप में विशेष रूप से रहता है? कि ज्ञानेन्द्रियां केवल ज्ञान को ग्रहण करती हैं, कर्मेंद्रियां केवल कर्म को ग्रहण करती हैं, ये उभयात्मक है, दोनों को ग्रहण करता है। और बाहर से वृत्तियों से, बाहर से इंद्रियों से कुछ मिलता है तब भी, और नहीं तो अपने आप भी कर लेता है, वो स्मृति को उठा लेता है, संस्कारों से कर लेता है। तो ये विशेष रूप से होने वाला चित्त विभु, या विभु का मतलब सर्वव्यापक नहीं लेना है, ये जो विशेष मन है उसकी वृत्तियां संकोच विकासी होती हैं। कि जब बड़ा शरीर होता है तो उससे संबंधित तंत्रिका तंत्र फैला हुआ रहता है, और उससे वो सूचनाओं को प्राप्त करता रहता है, उतना उतना होगा, और छोटा शरीर होगा तो वहां तक प्राप्त करेगा। और ऐसे बहिरकल्पिता वृत्ति आदि जो बात थी, उधर भी जाता है तो वो भी संकोच विकास के रूप में, वृत्ति के रूप में दे सकता है, या खुद भी जा रहा है। तो वृत्ति रे विभुन चित्त से संकोच विकासिनी इति आचार्य। आगे तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम, और ये जो वृत्ति है ये धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होती है, कि किसके चित्त की वृत्ति कितनी फैल रही है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग रहेगा, वो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होती है। निमित्तम च द्विविधम, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बाह्यम आध्यात्मिकम च, बाहर के निमित्त भी होते हैं और अंदर के भी निमित्त होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, शरीरादि साधनापेक्षम बाह्यम स्तुति दान अभिवादन आदि ही। शरीर आदि साधनों की जहां अपेक्षा होती है, शरीर और इंद्रियों की जहां पर अपेक्षा होती है, ऐसे जो कर्म है, कौन से? स्तुति दान अभिवादन आदि, किसी की प्रशंसा करना, स्तुति, अच्छे के अच्छा कहना, दान देना, ये भी शरीर से देंगे, और अभिवादन नमस्ते आदि करना, सम्मान करना, ये शरीर साधन की अपेक्षा रखते हैं, ये भी निमित्त है। दूसरा, चित्त मात्राधीनम श्रद्धा आदि आध्यात्मिकम, और जो केवल चित्त के ऊपर ही आश्रित है, शरीर पे आश्रित नहीं है, यानी अंदर के हैं, मन के हैं, ऐसे आध्यात्मिक होते हैं, जैसे कि श्रद्धा आदि। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, श्रद्धा जो भावना है ये अंदर की है, केवल बाह्य शरीर साधनों से उसकी स्थिति नहीं होती है, अंदर से ही होती है। दो तरह के हो गए। तथा चौक्तम, जैसे कि कहा गया, ते चैते मैत्रादयो ध्यायिनाम विहारा, ये जो मैत्री आदि है, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये ध्यानी लोगों के विहार हैं, विहार हैं। विहार शब्द आया, इसको मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, इसको ब्रह्म विहार के नाम से भी बौद्ध साहित्य में कहा जाता है। ब्रह्म विहार, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा को। तो ये परंपरा में विहार शब्द इनके लिए जुड़ा हुआ था। अब एक विहार विचरण करना बाह्य शारीरिक रूप से,
व्यवहार करना, वो नहीं है यहां पर अर्थ। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति। ये बाह्य साधनों से अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते हैं, निरनुग्रहात्मान है, इनका स्वरूप ही ऐसा है कि बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं है यहां पर। फिर वो प्रकृष्ट धर्म को अभिनिर्वर्तित करते हैं, प्रकृष्ट संस्कार को उत्पन्न करते हैं, जो कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो वो जहां हम पीछे भी देख रहे थे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि का है, वो भी एक तो होता है हम व्यवहार में वैसा मैत्री करुणा मुदिता कर रहे हैं, एक मैत्री आदि की भावना करना सिद्धि में भी आया, वो भावना हमें करनी होती है। और यहां भी इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ध्यानियों के विहार है और बाह्य साधनों से निरनुग्रहात्मान है, बाह्य साधनों की सहायता इसमें अपेक्षित नहीं है। और ये प्रकृष्ट धर्म को उत्पन्न करते हैं, बहुत अधिक पुण्य उत्पन्न करते हैं। इसको संस्कारों के स्तर पे लेंगे तो उसको बहुत अधिक कहेंगे कि इससे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हमारे बनते हैं, हम कितने भी संस्कार अंदर अधिक अधिक बना सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।